महाराष्ट्र का चुनावी रण, दिग्गजों के बिगड़े समीकरण, आखिरी चरण की जंग, जनता किसके संग, साख बचाने की लड़ाई, नाक बचाने की जिद पर आई। चुनाव का पांचवा चरण सामने है। 20 मई को पांचवें चरण की वोटिंग है और महाराष्ट्र में ये चुनावों का आखिरी चरण है। लेकिन ये आखिरी चरण दो धुर विरोधियों के लिए साख का सवाल है, दो नेताओं के लिए इज्जत का प्रश्न है और दो नेताओं के लिए इज्जत वापस पाने का चुनाव है। ये चुनाव दिग्गजों को टेंशन देने वाला है। आखिरी चरण का ये रण सूरमाओं के पसीने छुड़ाने वाली जंग है। शिंदे की अग्नि परीक्षा, अजीत का पहला पर्चा। महाराष्ट्र का रण अजीबोगरीब है। यहाँ भतीजा चाचा के सामने है, भाभी ननद के सामने है, गुरुपुत्र के सामने शिष्य है और कांग्रेस के लिए तो ये चुनाव लुप्त होने से बचने की जंग है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना पहली बार ठाकरे के बिना चुनाव मैदान में है। उद्धव ठाकरे पहली बार शिवसेना के धनुष बाण के बिना मैदान में है। चाचा से बगावत करने वाले अजीत पवार के पास खुद को साबित करने का पहला और आखिरी मौका है, जबकि भतीजे को पटखनी देने का चाचा शरद पवार के पास ये एकमात्र मौका है। कांग्रेस कैसे बचाएगी साख? 17 सीटों पर दाव, जीत का भाव। मोदी लहर में कांग्रेस महाराष्ट्र में लुप्तप्राय हो चुकी है। 2014 में सिर्फ 2 लोकसभा सीट और 2019 में सिर्फ एक ही सीट पर जीत मिली थी। इस बार कांग्रेस ने 17 सीटों पर दाव लगाया है, लेकिन सवाल वही है कि कितनी सीट इस बार जीत पाएगी कांग्रेस। हालांकि कांग्रेस के सहयोगियों को बड़ी जीत की उम्मीद लगी हुई है और पीएम मोदी की लहर के सामने चुनाव बड़बोलेपन से जीतने की कोशिश हो रही है। आज मुंबई के रण में आमने सामने का मुकाबला है। शिवाजी पार्क के मंच पर पीएम मोदी के साथ एनडीए पूरी ताकत दिखाएगा, जबकि बांद्रा में इंडिया गठबंधन वोटरों को रिझाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाएगा। साथियों, नकली शिवसेना ने बाला साहब के हर सपने को चूर चूर कर दिया है। बाला साहब ठाकरे का सपना था अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। बाला साहब का सपना था जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म हो। ये सपना पूरा हुआ, लेकिन इससे सबसे ज्यादा चीड़ ये नकली शिवसेना को हो रही है। कांग्रेस ने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठोकर मारी। नकली शिवसेना ने भी वही रास्ता चुना। महाराष्ट्र में पांचवें चरण में 13 सीटों पर चुनाव है। लोकसभा का ये चुनाव कई नेताओं का राजनीतिक भविष्य तय करने वाला चुनाव है। उद्धव ठाकरे इन चुनावों में क्या कर पाएंगे? राज ठाकरे चुनावों के बाद क्या रणनीति बनाएंगे? एकनाथ शिंदे और अजीत पवार इन चुनावों से क्या कमाएंगे? ये सब कुछ 4 जून को नतीजे बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।